हेलो गाइस, मैं हूं राधिका। स्वागत है आपका बाबा क्रिएशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल लेस ब्लाउज, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की लेस लगाई है। तो लेस ब्लाउज स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं अस्तर की कटिंग, जिसमें हम लेस जोड़ने वाले हैं। तो फ्रंट पीस की हम कटिंग कर लेते हैं। 4 इंच हम इसके कंधे रखने वाले हैं, 1 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे गले की। इससे क्या फिटिंग अच्छी बैठती है आपकी, आप ट्राई करना एक बार ये मेज़रमेंट। 5.5 इसके हमने बूज रखे हैं और 11.5 इंच इसकी हम ये मेज़रमेंट जो है ये रखेंगे। ये हम 36 के नाप का बना रहे हैं, तो 36 का 9 होता है चौथा हिस्सा, उसमें 2 प्लस हमने कर लिया है। अब जो नेक है वो हम इसके अंदर पचकूटा बनाएंगे, तो इसके हम 6.5 से 7 इंच इसको नेक रख लेंगे और 4 इंच का हम ऊपर ये जो वी शेप है ये दे देंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे पचकूटा वाला। ये का हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो हम 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे बीचों बीच से। उसके बाद 10 इंच हम ऊपर से जो टैक्स का नाप होता है, जो भी 9 10 आपके जितना आता है, वो इसको सीधा मिला देंगे भुज के अंदर इस तरह से, जहाँ हमारा जो शेप है वो स्टार्ट होता है उस जगह। और इसको जितना हमें टैक्स डालना है उतना इसको दोनों तरफ से टैक्स जितना शेप दे देना है, टैक्स जैसे डलती है उस तरह से, और टैक्स जैसे इसको कटिंग कर लेना है। बैक पीस कट कर ले रहे हैं, इसमें भी 4 इंच कंधे लेंगे हम, वही 5.5 बूज लेंगे और वही हम 11 से 11.5 बैक का वो ले लेंगे मेज़रमेंट और शेप दे देंगे। 1 इंच से 1.5 इंच हमें गले की चौड़ाई लेनी है बैक की, और 11 इंच हम लेंथ कट कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। हमें चौकोर गला रखना है डीप, नीचे से हम चौकोर डीप लेंगे 3.5 इंच का और इसको ऊपर मिला देंगे इस तरह से। अब एल्बो तक हमें स्लीव्स कट करनी है, तो जो नॉर्मल स्लीव्स हम कैसे कट करते हैं वैसे ही इसको कट कर लेना है। हमारा अस्तर कम है, इसलिए हमने जॉइंट वाली स्लीव्स करी है। तो अस्तर जब भी कम होता है तो हमेशा वैसे जॉइंट आता ही आता है। तो ये कटिंग तो हो चुकी है। अब हम दिखाते हैं हमारा लेस का भंडार। तो ये हमारे पास क्या लेस पड़ी है, बहुत टाइम से थोड़ी थोड़ी पड़ी है, जिसको हमने रखी हुई थी। तो इस लेसों को जोड़ के हमें ब्लाउज़ को रेडी करना है।
तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक पीस से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा भी है पीछे की तरफ तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये मेज़रमेंट में चला जाता है। हम मतलब जो फिटिंग का टाका लगाते हैं उसमें चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टैक्स डाल लेंगे, बैक की जो टैक्स होती है, जिससे कि हमारी जो लेस है थोड़ी सी जो कम पड़ रही थी वो थोड़ी लेवल में आ जाए। तो आप ध्यान रखिए कि लेस थोड़ी सी बड़ी हो पीछे के लिए, वही आप यूज़ में छोटी छोटी आगे काम आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेस के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं घर में तो आपकी थोड़ी बहुत लेस बचती होगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है ईजीली, तो आपको घर में थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। ये मार्केट में 1000 रुपये से कम नहीं मिलता है ये ब्लाउज़, तो ध्यान रखें। तो हमें क्या करना है, अब इस लेस को सबसे पहले लगाना है, और लेस को मतलब अच्छी लगनी चाहिए उस अकॉर्डिंग लगाना है। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टे साइड रखना है लेस को, और इसको सीधे ही साइड हम फोल्ड कर लेंगे। पहले इसके अंदर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे पूरे में। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से पूरे में लेस लगा लेनी है अलग अलग तरह की। अब ध्यान रखिए लेस को जमा जमा के लगाया, अलग अलग कलर की लगाने वाले हैं हम लेस, क्योंकि अब किसी भी साड़ी पे किसी भी लहंगे पे इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक देता है ये, बिल्कुल हैवी लुक देता है साड़ी को। तो अब ये लेस इस तरह से हम लगा रहे हैं। देखिए इसमें ऑरेंज कलर आता है, हमारे गोल्ड और ऑरेंज दोनों आ रहा है, तो इसमें ग्रीन भी आ रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ लगाना अच्छा लगेगा और ये जमेगा भी इसके अंदर। अब इसमें हम ग्रे वाला कलर लगा चुके हैं। अब ग्रे के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे मैरून प्लस गोल्डन इसके अंदर। तो इस तरह से आप कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को, और अगर आपके पास भी कोई लेस पड़ी है तो आप इस तरह से बना के लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई कपड़े पड़े हों, लेस पड़ा हो, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लाउज़ आपको। जो साड़ी है या लहंगा है उसका इतना अच्छा लुक देता है ये ब्लाउज़।
तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। वैसे आपने देखा होगा मेरे थंबनेल या आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में जिसमें मैंने ये वेयर किया हुआ है और इसकी वीडियो बनाई है। तो जो हमारी लास्ट की जो कंधी बची है उसके ऊपर हम ये ऑरेंज कलर का कपड़ा लगाएंगे। ऑरेंज कलर का मतलब ये साइड का कोई कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास जो हम ये लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो बैक पीस तो हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी रेडी कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट का। ये हमारा बैक पीस रेडी होने वाला है। तो फ्रंट पीस में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास लगभग सेम ही लेस है तो और थोड़ी बड़ी बड़ी भी है, तो हम सेम ही रखने वाले हैं फ्रंट पीस में। आगे जो ये दो हमने जो प्रिंसेस कट किए हैं, ये दोनों पीस और जो फ्रंट का पीस है, ये तीनों को तो हम सेम ही रखने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दो पीस में सेम रख लीजिए, एक में अलग रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा लुक देगा। तो आप इस तरह से इसमें भी लेस लगा लें। फटाफट से इसको रेडी कर लेते हैं हम।
इस तरह से हम सेम बाजू में भी कर लेंगे, इस तरह से लेस लगा लेंगे मिलती जुलती। तो अब ब्लाउज की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने इसको बिल्कुल फिनिशिंग से इसको कट कर लिया अस्तर के बराबर का। हमारी जो लेस थोड़ी छोटी बड़ी जो थी, अब इसको हम वापस से जॉइंट करेंगे। जो हमने कटिंग करी थी इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे इन दोनों पीस को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टिचिंग करना। तो जब आप ये दोनों को जॉइंट कर लें तो एक बार इन नुक्कड़ पे एक और सिलाई लगाना, जिससे कि आपको उधड़ने वगैरह को कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है। देखिए तो अब बैक पीस में लगाएंगे हम आई की पट्टी। तो आई की पट्टी को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से लगाएंगे और ऊपर सीधे की तरफ इसको लगा देंगे, मतलब ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए इसको हमने जॉइंट लगा दी है। इसके ऊपर अब ऊपर की तरफ भड़वा पट्टी लगानी है, क्योंकि आई की पट्टी भड़वा होती है और जो हुक की पट्टी होती है वो अंदर की तरफ लगती है, जो बिना दिखने वाली होती है, इनविजिबल होती है। इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हम एक एक पहिए से इसलिए चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मोती वगैरह हैं, तो इसलिए हमें इसको धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, हमारी सुई नहीं टूट सकती। ये हुक की पट्टी है, इसको हम सीधे की तरफ लगाएंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब कंधे जॉइंट कर लेते हैं इसके। सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे नेक रेडी। तो हमने उरेबी पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीजिया रखना है। बीजिया लगाएंगे हम नेक में पाइपिंग की जगह। तो बीजिया को हम रखेंगे नीचे और उसके ऊपर रखेंगे हम ये उरेबी पट्टी। और ध्यान रखिए इसमें अस्तर में से थोड़ा थोड़ा चमकता है, तो इसमें ना कम सिलाई लगती है, क्योंकि ये आधा इंच से भी थोड़ा कम ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको कम कम ही सिलाई लें, चाहे अस्तर के अंदर या कपड़े के अंदर आप गैप रखें, लेकिन इसको थोड़ा पीछे की तरफ रख लें और इस तरह से इसको फोल्ड घुमाते हुए इसको आप ले जाएं। और जो अस्तर होगी उसके अंदर थोड़ा सा सल देके हम उसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये घूमेगा नहीं हमारे से फिर नहीं।
तो अब इसके अंदर कट लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पट्टी को, या फिर हम इसके अंदर तुरपन कर लेंगे, क्योंकि ये इतना मोटा है तो इसके अंदर चलेगी नहीं मशीन। तो आप इसको तुरपन भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसको बाद में तुरपन करने वाली हूँ, पहले कच्चे की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की लेस भी लग रही है। तो अगर हम धागा कौन से कलर का लगाए, रेड तो हम नीचे यूज़ कर लिया, ऊपर की तरफ लगाएंगे तो चमकेगा, इसलिए आप कट लगा दें पहले, तो इसमें बाद में तुरपन कर लिया, या फिर मैं आपको सिलाई लगा के अभी थोड़ी देर में दिखा दूँ। इस तरह से शो होगी जब आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो इसे पाइपिंग की तरह दिखेगी, बहुत अच्छी दिखेगी। देखिए, तो अब हम लगाते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स तो बहुत सिंपल है, हमें पहले भी लगाई है। तो किस तरह से लगाना है, तो पहले आप नॉर्मल तरीके से स्लीव्स लगा लें, फिर इसके बाद हम इसका फिटिंग का टाका लगा लेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम फिटिंग का टाका। देखिए हमारी स्लीव्स आपने देखी नहीं हो तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी स्लीव्स। तो आप ध्यान रखें, आप भी इस तरह का ब्लाउज़ ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। और प्लीज़ अगर आप बनाते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट एक या आपकी फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, खुशबू टिंकर के नाम से। मैं इसके अंदर लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिटिंग का टाका लगा लें, और ध्यान रखिए थोड़ा आप बैक हुक कर रहे हैं तो मजबूत हुकाई लगाएं। अगर आपको हुकाई सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरी पहली वीडियो अपलोड हो तो आपको ज़रूर शो हो।